लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का तीसरा भाग वन पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पांडवों का काम्यक वन के लिए प्रस्थान। जुए में सर्वस्व हार कर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भी स्वीकार करके खिन्न चित्त से पांडवों के साथ युधिष्ठिर वन के लिए तैयार होने लगे। चारों भाई और द्रौपदी उनका अनुसरण करते हुए चले। माता कुंती वृद्धा हो गई थी, इसलिए युधिष्ठिर उन्हें विदुर के घर ले गए और कष्टों के झेलने की उनकी असमर्थता समझाते हुए भक्तिपूर्वक बोले, माता, जब तक हम लोग वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी करके पापी दुर्योधन से बदला नहीं चुकाते, तब तक आप चाचा विदुर के ही यहां रहे। इसके बाद कृष्णा सहित पांचों भाइयों ने उन्हें प्रणाम कर पुरोहित धौम्य के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। मलिन वेश धारण किए हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे चारों भाई द्रौपदी के साथ चले जा रहे थे। बात की बात में खबर हस्तिनापुर में फैल गई। लोग दुर्योधन तथा आंख के अंधे होकर भी अक्ल के दुश्मन राजा धृतराष्ट्र की कड़ी आलोचना करने लगे। ब्राह्मणों ने सोचा, ऐसे अधर्मी राजा का राज्य इसी समय छोड़ देना चाहिए। जहां अन्याय है, जहां धर्म की ओर दृष्टि नहीं, वहां ब्राह्मणों को कदापि न रहना चाहिए। वे अन्य परवासियों के साथ एकत्र होकर उच्च स्वर से युधिष्ठिर का नाम लेकर पुकारते हुए पीछे पीछे दौड़े। ब्रह्म मंडली तथा पौरजनों को प्रेमवश पीछा करते हुए देखकर धर्मात्मा युधिष्ठिर खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने घेर कर कहा, धर्मराज, बिना तुम्हारे ये राज्य शमशान से भी भयंकर है। हम लोग भी तुम्हारे साथ वन चलेंगे। हम पर दया करो, हमें अपने साथ ले चलो, यहां हमारा निबाह न होगा। ब्राह्मणों के साथ तमाम साधारण लोगों को देखकर महाराज युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए। सोचकर ब्राह्मणों तथा पुरवासियों को धैर्य देते हुए बोले, हे विप्रगण, आप लोग प्रायः सभी वृद्ध हो रहे हैं, वन के दुस्सह कष्टों को न झेल सकेंगे। पुनः मैं अब राजा नहीं रहा, वन में आप लोगों की उचित सेवा तथा भोजन पान का प्रबंध मैं न कर सकूंगा, इससे मुझे पाप होगा। इसलिए आप लोग अपने अपने गृह लौट जाइए। अवधि पूरी कर मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हो सकूं, इसके लिए घर बैठे हुए ही परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, इससे मेरा यथेष्ट कल्याण होगा। पर महाराज युधिष्ठिर के आश्वासन से भी ब्राह्मणों ने पीछा न छोड़ा। अन्य लोग तो लौट गए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, चौथेपन में तपस्या करना हमारा धर्म है। आप हमारे भोजन पान की चिंता न कीजिए, हम भिक्षा भ्रमण कर लेंगे। हम केवल आपके साथ रहना चाहते हैं। लाचार होकर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को साथ ले लिया। ब्राह्मणों को साथ चलते हुए देखकर पुरोहित धौम्य ने महाराज युधिष्ठिर को सूर्यदेव को उपासना द्वारा प्रसन्न करने की सलाह दी। युधिष्ठिर से स्वीकृति होने पर मंत्र तथा पूजा का विधान भी बतला दिया। भगवान मरीचिमाली ही संसार को अन्न तथा जल देकर प्रसन्न करते हैं, इस भाव से मंत्र जपते हुए महाराज युधिष्ठिर उपासना पूर्ण करने लगे। मंत्र सिद्धि के समय दिव्य रूपधारी सूर्यदेव युधिष्ठिर के सामने आविर्भूत हुए और अक्षय थाली देते हुए बोले, इसे लेकर तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। द्रौपदी भोजन पकाकर उसी थाल में लेकर ब्राह्मणों को खिलाने लगी। पांडवों को भोजन कराकर बाद को स्वयं भोजन करती। सब लोगों की तृप्ति होने तक बराबर थाली से अन्न निकलता रहता। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र होते हुए सरस्वती नदी के किनारे पर काम्यक वन में जाकर वास करने लगे। इसी समय एक दिन महाराज धृतराष्ट्र विदुर पर अत्यंत रुष्ट हो गए। कारण ये था कि विदुर पांडवों के पक्ष में प्रायः राजसभा में उनकी तारीफ करते थे। धृतराष्ट्र में पुत्र स्नेह की दुर्बलता थी। एक दिन उन्होंने विदुर को दुत्कार दिया। उन्होंने सोचा, ये मेरे पुत्रों का अमंगल चाहता है। विदुर को इस अपमान से सख्त चोट पहुंची। वो पांडवों के पास रहने के लिए काम्यक वन को चल दिए। उनके जाने से पांडवों को धृतराष्ट्र के मंद व्यवहार पर बड़ा क्षोभ हुआ, पर विदुर को वे पिता की ही तरह समझने और उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद महाराज धृतराष्ट्र को विदुर की सहृदयता का अभाव खटकने लगा। बचपन से उनका जो स्नेह तथा आदर प्राप्त करते आ रहे थे, उसके बिना आत्मा विकल होने लगी। तब संजय को बुला लाने के लिए भेजा। संजय के पहुंचने पर पांडवों ने विदुर को जाने की ही सलाह दी। माता कुंती उन्हीं के यहां रहती थीं।
विदुर भी राजाज्ञा तथा अन्य बातों का विचार कर हस्तिनापुर चले गए। राजकुमार होने के कारण वनवास में पांडवों को कष्ट तो होता था, पर स्वभाव के साधु होने के कारण महात्माओं तथा तीर्थों के दर्शन से, उनके अमृतोपम उपदेशों तथा प्राकृतिक दिव्य छटाओं के प्रभाव से उन्हें आत्मिक तथा कायिक प्रसन्नता ही होती थी। पांडव काम्यक वन, द्वैत वन आदि अनेकानेक वनों, शैल शिखरों, तीर्थों तथा देवालयों की यात्रा करते फिरे। उनके वनवास की खबर अब तक भारतवर्ष भर में फैल चुकी थी। पांचाल राज को इससे बड़ा दुख हुआ। भगवान श्रीकृष्ण ने सुनते ही पांडवों से मिलने को चल दिए। प्राणतुल्य पांडवों तथा आत्मा के समान प्यारी बहन कृष्णा को देखकर कृष्ण करुणा से विचलित हो गए। आंखों से अनर्गल अश्रुधार बहने लगी। कृष्णा भी प्रिय कृष्ण को देखकर रोके हुए भाव के प्रबल वेग को न रोक सकी। उन्हें पकड़कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने अपने को संभाल कर द्रौपदी को अनेक प्रकार से धैर्य दिया। पांडवों को भी समझाया कि वनवास तथा अज्ञातवास की अवधि पूर्ण कर वे हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगें। इस प्रकार की अनेक अनेक बातें हुईं। पांडवों तथा द्रौपदी ने कृष्ण की बड़ी खातिरदारी की। पांडव धार्मिक तथा राजनीतिक बातों से वनवास का समय पूरा कर रहे थे। इसी समय वेदव्यास जी उनसे आकर मिले। पांडव द्वैत वन से पुनः काम्यक वन में आकर रह रहे थे। पांडवों की तपस्या के समाचार से प्रसन्न होकर भगवान वेदव्यास ने कहा, वत्स युधिष्ठिर, मैं चाहता हूं जब तक तुम लोग वन में हो तब तक भावी युद्ध की तैयारी के लिए दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर लो। दुर्योधन का जैसा स्वभाव है इससे ज्ञात होता है तुम्हारे लिए युद्ध करना अनिवार्य होगा, पर बिना पूरी तैयारी किए तुम लोग भीष्म द्रोण जैसे महारथ वीरों का मुकाबला न कर सकोगे। व्यासदेव की ये आज्ञा युधिष्ठिर के चित्त में बैठ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, हमें तो दिव्यास्त्रों की साधना का कोई मार्ग मालूम नहीं। आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा करने के लिए हम तन मन से तैयार हैं। मुस्कुराकर व्यास जी ने कहा, वत्स युधिष्ठिर, तुम धर्मपुत्र हो। साधुओं से किस प्रकार बातचीत की जाती है ये तुम जानते हो। तुम्हारी सदाशयता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम में अर्जुन बुद्धिवृत्ति तथा क्षात्र वीर्य का उत्तम आधार है। तप के द्वारा देवों के शिरोमणि महादेव जी को प्रसन्न करके अर्जुन पाशुपत अस्त्र प्राप्त करे तो तुम्हारी शक्ति का फिर संसार सामना नहीं कर सकता। इंद्रादि देवताओं को भी प्रसन्न कर उनके अमोघ अस्त्र प्राप्त करना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कैलास पर्वत पर जाकर अर्जुन भगवान पशुपति की तपस्या करें। अपर देवों से इसके बाद आप मुलाकात हो जाएगी। इस प्रकार उपदेश देकर व्यास जी ने प्रस्थान किया। अर्जुन की तपस्या और शस्त्र प्राप्ति। महाराज युधिष्ठिर ने अपर भाइयों तथा द्रौपदी के सामने महावीर अर्जुन को स्नेहपूर्वक बुलाकर कहा, भाई, हम लोगों में बाण विद्या विशारद तुम ही हो। महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा तुमने भी सुनी है। दुर्योधन से युद्ध होने के पहले हमें यथेष्ट शक्ति संग्रह कर लेना चाहिए। अभी हम इतने योग्य नहीं हो सके कि भीष्म द्रोण जैसे महावीरों का युद्ध में सामना करें। हमें तैयारी के लिए देवताओं से भी शस्त्र संग्रह कर लेना चाहिए। भगवान पशुपति से पाशुपत नामक महास्त्र प्राप्त करना अत्यावश्यक है। इंद्र वरुण अग्नि कुबेर यम आदि देवताओं की भी शक्तियों का संग्रह आवश्यक है। तुम उत्तराखंड जाकर भगवान शिव को तपस्या से तुष्ट करके पाशुपत नामक महास्त्र प्राप्त करो। शक्ति को प्राप्त करके ही हम शत्रुओं में आतंक पैदा कर सकेंगे। तपस्या, शक्ति संचय और भावी युद्ध की बात सुनकर अर्जुन रोमांचित हो उठे। उनकी नसों में रक्त की तीव्र धारा बहने लगी। बाहें वीर रस के स्फुरण से फड़कने लगी। हृदय पुलकित हो बारंबार उच्छ्वसित होने लगा। शौर्य और प्रतिभा से मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। उन्होंने उसी वक्त अपना तरकस बांधा और हाथ में धनुष लेकर यात्रा की तैयारी कर दी। श्रद्धा से धर्मराज और महावीर भीम के चरण छुए, फिर सविनय सिर झुकाकर गदगद कंठ से कहा, दादा धर्मराज, कृष्णा, नकुल और सहदेव की रक्षा का आप ही पर भार रहा। देखिएगा इन्हें किसी प्रकार की विपत्ति न हो। अर्जुन की पीठ सहलाते हुए स्नेह स्वर में भीमसेन बोले, वीर जाओ, तुम्हारा मार्ग सुगम और साधना सफल हो। यहां से निश्चिंत रहना। नकुल और सहदेव भूमिष्ठ हो अर्जुन को प्रणाम करने लगे। उन्हें उठाकर स्नेह देकर अर्जुन विदा हुए।
पति को दीर्घकाल के लिए जाते हुए देखकर कृष्णा वहां से चलकर एक कुंज में प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन ने जाते हुए देखा था। मिलने के लिए गए। कृष्णा के दोनों कपोलों पर अनर्गल आंसुओं की धारा बह रही थी। शीघ्र लौटने का आश्वासन देकर द्रौपदी की दुख भरी दृष्टि से अर्जुन ने विदा ग्रहण की। फिर वीर तपस्वी की तरह त्याग के प्रभाव से परिवार प्रेम को भूलकर एक चित्त से भगवान भूतनाथ का ध्यान करते हुए उत्तराखंड की ओर चल दिए। धैर्यपूर्वक चलते चलते कुछ दिनों में अर्जुन गंधमादन पर्वत आदि दुर्लभ शैलों का अतिक्रमण करते हुए कैलाश के पास आ उपस्थित हुए। उन्होंने सामने दृष्टि डाली तो रास्ते पर एक लंबी जटाओं वाला वृद्ध तपस्वी देख पड़ा। निकट जाकर अर्जुन ने महात्मा जानकर साधु को प्रणाम किया। रुक्ष भाव से साधु ने अर्जुन से कहा, ये तपोभूमि है, यहां कोई अस्त्र लेकर विचरण नहीं करता। तुम कौन हो? अस्त्र फेंक दो। प्रणाम कर अर्जुन बोले, महात्मन, मैं क्षत्रिय हूं। अभी मैंने अपने इस धर्म को छोड़ा नहीं, फिर अपने अस्त्र कैसे छोड़ दूं? अपना उद्देश्य छिपाकर भी अर्जुन ने उचित उत्तर दिया। तपस्वी इस वाक् चतुरता से प्रसन्न होकर स्नेह दृष्टि से अर्जुन को देखते हुए बोले, वत्स, मैं देवराज इंद्र हूं। तुम्हारा मनोहर उत्तर सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम मुझसे तदनुकूल वर मांग लो। अर्जुन विनम्र होकर बोले, हे अमरेंद्र, मुझे अपने दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। मैं आपका शिष्य होकर केवल शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। इंद्र मुस्कुराकर बोले, वत्स अर्जुन, तुम देवों के देव जिन महादेव की आराधना के लिए आए हो, उन्हें प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो। पश्चात संपूर्ण देवता तुम्हें अपने दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। पर वत्स, ये तो बताओ, इन अस्त्रों को लेकर तुम करोगे क्या? मनुष्यों पर तो इन अस्त्रों का प्रयोग वर्जित है। दृष्टि झुकाए हुए पांडुनंदन महावीर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे देवेंद्र, मेरे भाई राज्य से च्युत क्षीण बल होकर वनों में दुख के दिन बिता रहे हैं। हम लोग राजवंश होकर भी इस समय सर्वथा भिक्षुक की दशा को प्राप्त हैं। शक्ति का संग्रह इसीलिए मेरा लक्ष्य हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसका दुरुपयोग भी करूंगा। प्रसन्न होकर इंद्र ने अर्जुन की पीठ पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम संसार प्रसिद्ध महावीर होगे। तुम्हारे अपार रणकौशल की सहायता देवताओं को भी लेनी पड़ेगी। तुम भगवान पशुपति की साधना में सिद्धि प्राप्त करो। अभी भविष्यांश न कहूंगा। देखते देखते देवराज इंद्र जैसे कोहरे के पिंड में बदलते हुए उड़कर शून्य में विलीन हो गए। महावीर अर्जुन कुछ दूर चलकर कैलाश पर्वत के पददेश पर एक सुहावनी भूमि निश्चित कर तपस्या में संलग्न हुए। उत्तरोत्तर अर्जुन की तपस्या उग्र से उग्रतर हो चली। पहले उन्होंने भोजन पान आदि को संयम पूर्वक वश किया। तत्पश्चात पूर्ण रूप से आहार का परित्याग कर दिया। पुनः ऊर्ध्व बाहु होकर तप करने लगे। कैलाश के तपस्वियों के एक दल ने महावीर कुंती पुत्र की उग्र साधना से घबराकर भगवान भूतनाथ से जाकर ये प्रार्थना की, भगवन, पांडुपुत्र अर्जुन किसी रजोगुण की प्रेरणा से अत्युग्र साधना में लीन हो रहे हैं। उनका तेज सत्व गुण वाले साधुओं को असह्य हो रहा है। आप दया कर उनकी मनोवांछा पूरी कीजिए। भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि बहुत जल्द वो अर्जुन की तपोभिलाषा पूर्ण करेंगे। साधुगण शंकर को भूमिष्ठ प्रणाम कर अपने अपने आश्रम लौट आए। एक दिन पार्वती जी को साथ लेकर महादेव जी अर्जुन की तपस्थली की ओर चले। अर्जुन को तपस्या करते अब तक 5 महीने हो चुके थे। वो अपने इष्ट की पूजा के लिए पुष्प आदि का चयन कर अपने स्थान को आए ही थे कि देखा, एक सूअर घुरघुराता हुआ वन के एक कोने से आ निकला। सूअर को देखकर उसे मारने के अभिप्राय से वीर अर्जुन ने धनुष में शर योजना की, परंतु देखा एक व्याध उसी सूअर को अपना लक्ष्य बनाए हुए वन से बाहर निकला। अर्जुन ने व्याध की परवाह न की और सूअर पर अपना तीर छोड़ दिया। व्याध और अर्जुन दोनों के तीर सूअर को लगे। विकट चीत्कार करता हुआ सूअर क्षण मात्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ। सूअर को मरा देखकर अर्जुन व्याध से अप्रसन्न हुए, बोले, जब पहले हम उस पर शर संधान कर चुके थे तो तुमने तीर क्यों छोड़ा? व्याध ठहाका मारकर हंसा, बोला, ऐसी बात तो कोई मूर्ख ही कहेगा। सूअर को तो बहुत पहले से हम अपना निशाना बनाए थे। नीच जाति के व्याध को उचित शिक्षा देने के लिए अर्जुन ने पुनः धनुष में शर संधान किया। व्याध खड़ा हंसता रहा। इसे
नीच जाति की असभ्यता से हुआ अपना अपमान समझकर अर्जुन ने क्रोध से धनुष को और कसकर खींचा। तीर पूरी ताकत से छूटा, पर व्याध को उसकी चोट न लगी। वो तीर जैसे हवा को पार कर दूसरी ओर मिट्टी में धंस कर रह गया। मन ही मन लजाकर अर्जुन व्याध पर बाणों की वर्षा करने लगे, पर व्याध को एक भी बाण न लगा। वो हंसता हुआ उनके बिल्कुल नजदीक आ गया। तब केवल धनुष की नोक से अर्जुन उसे खोदने लगे। जब होश में आए और अपने क्रोधोन्माद के कारण हुए इस बालपन को समझा, तब धनुष फेंक कर तलवार खींच ली और उससे व्याध पर प्रहार किया, पर व्याध की देह में लगकर तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। मूठ हाथ से दूर फेंक कर क्रुद्ध अर्जुन व्याध से मल्ल युद्ध करने लगे, पर तपस्या से क्षीण हुए शरीर को इतना परिश्रम सह न हुआ। अर्जुन थक कर वहीं बेहोश हो गए। व्याध खड़ा रहा। होश में आकर अर्जुन ने सोचा, बड़ी देर हो गई, मैंने अपनी इष्ट की पूजा नहीं की। पहले पूजा कर लूं, तब व्याध से युद्ध करूं। अर्जुन की जबान में अब सभ्यता की झलक आई। उन्होंने व्याध से कहा, भाई, एक प्रार्थना मैं तुमसे करता हूं। तुम आज्ञा दो तो मैं अपने इष्ट श्री महादेव जी की पूजा कर लूं। इसके बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगा। हंसकर व्याध ने कहा, अच्छी बात है, अब पूजा करके अपनी शक्ति बढ़ा लो। इस अपमान को चुपचाप पीकर अर्जुन पूजा करने लगे, पर मन से उन्हें बराबर व्याध लिपटा हुआ देख पड़ा। वो सोचने लगे, व्याध के रूप में साक्षात देवाधिदेव तो मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं आए। मुझे इस प्रकार आज तक किसी महावीर के द्वारा भी लांछित नहीं होना पड़ा। फिर होश में आ अपना मंत्र जपने लगे। अपने ही हाथों निर्मित मिट्टी की शिव मूर्ति को माला पहनाकर भक्ति भाव से भूमिष्ठ हो प्रणाम कर जब अर्जुन उठे, तब ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि शिव मूर्ति पर चढ़ाई हुई उनकी वही माला व्याध के गले में पड़ी थी। अब उन्हें ये समझते हुए भी भ्रम न हुआ कि वो व्याध उनकी तपस्या से प्रसन्न साक्षात शिव हैं, जो उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन ने भक्ति भाव से हाथ जोड़कर भूमिष्ठ हो व्याध को प्रणाम किया। फिर आंखें खोलकर देखा तो साक्षात महादेव पार्वती जी के साथ उनके सामने खड़े हुए देख पड़े। भगवान सर्वभूतों के पति आशुतोष शंकर ने गंभीर जलद स्वर में कहा, वीर अर्जुन, तुम यथार्थ ही क्षत्रिय हो। तपस्या से क्षीण होते हुए भी तुम मन से किंचन मात्र दुर्बल नहीं हुए। तुम्हारा क्षत्रियत्व और एकनिष्ठ तपस्या देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे जो वरदान चाहो मांग लो। इष्टदेव को प्रसन्न देखकर अर्जुन का हृदय कमल खिल गया। भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन्होंने उमानाथ शंकर से कहा, भगवन, हम लोग राज्य से च्युत होकर हीन भिक्षुकों की तरह वनों में मारे मारे फिरते हैं। अब हम में कोई शक्ति नहीं रह गई। आप हम पर कृपालु होकर अपना पाशुपात अस्त्र प्रदान करें। आपके पवित्र चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना संसार प्रसिद्ध पाशुपत अस्त्र दान किया। इसके प्रयोग और संवरण के मंत्र भी बतला दिए। फिर सावधान कर दिया कि मनुष्यों पर इस अस्त्र का उपयोग वर्जित है। अर्जुन ने अस्त्र लेकर प्रणाम किया। फिर देखा तो वहां से भगवान शिव अंतर्धान हो चुके थे। अर्जुन का स्वर्ग गमन। वर प्राप्त कर अर्जुन प्रफुल्ल चित्त से अपने पूजा स्थान से चलकर रास्ते पर आए तो देवराज इंद्र के सारथी मातली को रथ लेकर खड़े प्रतीक्षा करते देखा। अर्जुन को देखते ही बड़े आदर भाव से संबोधन करते हुए मातली ने कहा, हे पांडुनंदन, आपके तप की सार्थकता से देवलोक में बड़ी प्रसन्नता है। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र ने मुझे रथ समेत यहां भेजा है। मैं देवराज का सारथी मातली हूं। स्वर्ग में समस्त देवता आपके पदार्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां चलकर अपना अभीष्ट पूरा कीजिए और बदले में अपने प्राप्त महास्त्र के प्रयोग से देवशत्रु असुरों का विनाश कीजिए। मातली का आमंत्रण सुनकर अर्जुन देवलोक देखने की पुलकित से उस सजे हुए उज्ज्वल रथ पर बैठ गए। मातली ने वायु के समान वेगशाली घोड़ों को स्वर्ग की ओर चालित किया। रास्ते में अर्जुन को अनेक अनेक ऐसे लोक देखने को मिले जिनके अस्तित्व की उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी। इस पृथ्वी के क्रियाकलाप से वहां आश्चर्य में डालने वाली अनेक भिन्नताएं मिली। वहां की रचना अर्जुन की समझ में न आई। वो किन किन क्रमों से चल रही है, मातली अर्जुन को संक्षेप में समझाते गए। क्रमशः इंद्रलोक निकट हो आया। मातली ने बताया, अब रथ शीघ्र स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला है। इंद्र, यम, वरुण, जयंत, अग्नि आदि देवता नियत स्थान पर
अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। निश्चित समय पर रथ उपस्थित हुआ। देवताओं ने बड़े स्नेह से महावीर अर्जुन का स्वागत किया। रथ से उतरकर पहले वीर पांडुपुत्र ने देवराज इंद्र को, पश्चात अन्य अन्य देवताओं को प्रणाम किया। इंद्रादि देवताओं ने भी स्नेह से उन्हें हृदय से लगाया। फिर बहुत ही सुंदर एक सुसज्जित स्थान पर उन्हें ले जाकर ठहराया और भांति भांति के भोज्य पदार्थों, माला, चंदन और पारिजात आदि सुगंधित पुष्पों तथा दिव्य वस्त्राभूषण और दास दासियों से उनका आतिथ्य सत्कार किया। धीरे धीरे स्वर्ग में महावीर अर्जुन की दिव्य कीर्ति फैलने लगी। देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य वस्त्रों की शिक्षा दी। देवों के विरोधी असुरों का अपनी अद्भुत दक्षता तथा अस्त्र विद्या से उन्होंने विनाश कर दिया। इससे स्वर्ग में उनकी अत्यंत ख्याति हुई। उन्हें वहां रहते हुए 5 साल पूरे होने को हुए। एक रात को अर्जुन अपने शयन गृह में लेटे हुए थे। झरोखों से पारिजात की सुगंध भर रही थी। स्वर्ग के ऐश्वर्य, सौंदर्य और विभूतियों की कल्पना में अर्जुन का मन मर्त की लोलुप ईर्ष्या को मिलाकर देख रहा था कि स्वर्ग और मर्त के भेदों का कारण क्या है। साथ ही अपने राज्य से च्युत भाइयों और कृष्णा की याद आ रही थी। अब तक दुर्योधन की ईर्ष्या की आग से वे दग्ध तो न हो गए होंगे। भीम के अपार बल का भरोसा उन्हें शांत कर रहा था। कृष्ण, सुभद्रा आदि आदि प्रियजनों की स्मृति के चक्र में इसी प्रकार मन प्रवर्तित हो रहा था। शस्त्र और गीत नाट्य की शिक्षा पूरी होने ही को थी, पर अधीरता कभी कभी उसे अधूरी ही छोड़कर युधिष्ठिर और कृष्ण, कृष्णा आदि से मिलने के लिए निसंग बढ़ जाती थी। प्रतिज्ञा, संकल्प और सिद्धि आदि के शास्त्रीय विचार उन्हें आश्वासन देकर रोक लेते थे। इस तरह के विचारों में अर्जुन का एकाकी मन लगा हुआ था। तभी शैया पर एक अप्सरा के बैठने के स्पर्श से प्रदीप्त कामोत्तेजना से सजग हो वो उठकर बैठ गए। देखा, स्वर्ग की निरूपमा सुंदरी अप्सरा उर्वशी है, जिसे इंद्र की सभा में लघु चपल पद मनोहर अपूर्व नृत्य करते हुए उन्होंने देखा था। उसकी भंगिमा, वासनासिक्त आयत नेत्र, उसका चंद्रनिंदित अतंद्र कांति से खिला शुभ्र मुख, इंदिवर गंध, मुक्त प्रलंब केश और चिर यौवन भारोत्फुल्ल शोभा देखकर अर्जुन विस्मित से देखते ही रहे। दैत्य विजयी संसार के श्रेष्ठ नर रत्न को रूप द्वारा परास्त समझकर अप्सरा मुस्कुराई। अर्जुन होश में आ उठकर खड़े हो गए। विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोले, माता, ऐसे समय आने का कष्ट क्यों किया? अर्जुन के संबोधन से उर्वशी दंग हो गई। बड़ी लज्जा लगी, पर वारांगना अपना संकोच छोड़कर बोली, पार्थ, तुम ऐसे संबोधन से मुझे लज्जित कर रहे हो। अप्सरा कभी माता और वधू नहीं बनती। वो उसी की है जिसे वो चाहे, उसे जो चाहे। मैं तुम्हें चाहती हूं, तुम्हारी कामना करके ही मैं यहां आई हूं। अर्जुन धीमे स्वर से बोले, माता, आपकी ये वासना सफल नहीं हो सकती। आप मेरे वंश की माता हैं, पुनः आप देवराज की अप्सरा हैं। वो मेरे गुरु और पिता हैं। माता, मुझे कृपा की दृष्टि से देखिए, मेरा कल्याण कीजिए। मैं मनुष्य हूं। रूप के वश हो जाना तो मनुष्य की ही जन्मसिद्ध दुर्बलता है। रूप दर्शन के क्षणिक अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए और अब आगे कभी इस प्रकार का दोष न हो, ऐसा वर दीजिए। मैं विद्यार्थी हूं, यहाँ अस्त्र तथा नृत्य गीत शिक्षा के लिए आया हूं। विद्यार्थी का धर्म भोग नहीं। पुनः संगीत तथा नृत्य शास्त्र में आचार्य गंधर्वों की कोटि में आप भी हैं। इस प्रकार आप भी मेरी आचार्या हैं। मैं इतने अपराधों का भार किस प्रकार उठा सकूंगा देवी? उर्वशी चकित हो अर्जुन को देखती रही। वासना से जर्जर हृदय से दीर्घ निश्वास छोड़ बोली, अर्जुन, अप्सरा से भोग में दोष नहीं। तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। एक तो मैं जाति से काम की उपासना के लिए पुरुष विचार से उच्च नीच, श्रेष्ठ अपकृष्ट के द्विधा संकोच और ग्रहण त्याग से परे हूं। दूसरे, स्त्री होकर तुम्हारे सहयोग की कामनी हूं। तुम अपनी ओर से संकोच करके विजयी वीर होकर कापुरुष निर्वीर्य न बनो। मेरी वासना तृप्त करो। अर्जुन लज्जा और ग्लानि से कांपने लगे। बोले, मैं आपके सामने धर्मच्युत नहीं हो सकता। आप देवराज इंद्र की प्रेमिका हैं, मेरी माता है। मुझे आप क्षमा करें। उर्वशी संभली, बोली, लेकिन तुम्हें दूसरे दोष से छुटकारा न मिलेगा। अर्जुन ने कहा, और जो भी दोष होगा मैं ग्रहण करने के लिए नतमस्तक हूंगा। तो अर्जुन, उर्वशी बोली,
तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। ये मैं कामनी के रूप में कह रही हूं। लेकिन वत्स, तुमने मुझे माता कहा है। मैं तुम्हारी इंद्र संबंध से मां हूं। मां होकर तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। ये शाप तुम्हारे लिए वरदान होगा। जब 1 साल का अज्ञातवास पूरा करोगे, उस समय नपुंसक के रूप में अपने को छिपाकर रख सकोगे। तुम्हें कोई पकड़ न पाएगा। कहकर उर्वशी स्नेह की पवित्र दृष्टि से अर्जुन को निहारने लगी। अर्जुन ने आदर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पांडवों का कार्यक्रम। कई वर्ष हो गए पर अर्जुन की खबर न मिली। इससे पांडव उदास रहते थे। अर्जुन की बातें सोचते हुए एकांत में द्रौपदी की आंखें सजल हो आती थीं। पर कोई चारा न था। आंचल से आंसू पहुंचकर बड़े धैर्य से वो अर्जुन की बाट जोहती रही। सब भाइयों तथा कृष्णा को अर्जुन के वियोग से दुखी जानकर भीम उनकी साधना तथा तत्परता की बीती कथाएं सुनाकर धैर्य देते थे। कहते थे, अर्जुन में बालपन से मैंने जैसी लगन देखी है कि वो अवश्य अपनी शिक्षा के उद्योग में होगा। वो देवताओं की शरण में गया है, उसका अमंगल तो कभी हो ही नहीं सकता। भीम के विश्वासपूर्ण मेघ गंभीर शब्दों से भाइयों के साथ द्रौपदी को बल प्राप्त होता, वे स्वस्थ हो जाते थे। इस प्रकार दुख में भी जप तप वेद पाठ तथा ऋषि ब्राह्मणों की सेवा में उनके दिन पार होते रहे। इसी समय एक बार पांडवों के यहाँ महर्षि बृहदश्य ने आतिथ्य स्वीकार किया। धर्मराज ने उनका हृदय से स्वागत तथा आदर सत्कार किया। महर्षि के भोजन पान के पश्चात युधिष्ठिर अपने दुख की कथा सुनाने लगे। जुए में युधिष्ठिर को राज्य हारा हुआ सुनकर बृहदश्य ने कहा, राजन, यदि अब आगे कभी जुआ खेलने की नौबत आए तो आप मुझे बुलाइएगा। इसके हुनर मेरे अच्छे जाने हुए हैं। आप सीधे सज्जन मनुष्य हैं, इसीलिए हार गए। महर्षि जुआ खेलने में कुशल हैं, ये जानकर युधिष्ठिर ने अनुरोध किया कि वो कृपा कर उन्हें वे सब हुनर सिखला दें। महर्षि बृहदश्य को उनकी प्रार्थना मंजूर हुई और धर्मराज को जुए के दांव पेच बतलाने के लिए वो वहीं कुछ दिनों तक टिके रहे। कुछ दिनों बाद महर्षि नारद पांडवों से आकर मिले। पांडवों ने उनका बड़ा सम्मान किया। नारद ने कहा, महर्षि लोमश इंद्रलोक से अर्जुन के कुशल समाचार लेकर शीघ्र आपसे आकर मिलेंगे। आप चिंता न करें। स्वर्ग में जब तक अर्जुन अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तब तक आप महर्षि लोमश के साथ देशाटन तथा तीर्थ दर्शन कर डालिए। नारद ने महाराज युधिष्ठिर के आग्रह से अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं सप्रेम सुनाईं। नारद के कथनानुसार कुछ दिनों बाद लोमश ऋषि इंद्रलोक से अर्जुन का शुभ संवाद लेकर पांडवों से आकर मिले। उन्हें देखकर पांडवों के हृदय की लता हरी हो गई। बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से युधिष्ठिर भीम आदि ने उनका स्वागत किया। द्रौपदी ने कुछ जल से और कुछ आंसुओं से उनके पैर धोकर आंचल से पहुंचे और बैठने को पवित्र मृग चर्म बिछा दिया। फिर संचित किया हुआ भोजन फल मधु आदि उनकी सेवा में लाकर रखा। तृप्तिपूर्वक भोजन कर ऋषि ने प्रसन्न पांडवों को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर ऋषि से अर्जुन का संवाद पूछा। सब भाई और कृष्णा वहीं उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। प्रसन्न होकर लोमश बोले, महाराज, अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर स्वर्ग में बड़ी कीर्ति अर्जित की है। अब वहां देवों की युद्ध विद्या सीख रहे हैं। गंधर्व और अप्सराएं भी प्रसन्न उन्हें नृत्य गीत की शिक्षा दे रही हैं। उनके दिन बड़े सुख से बीत रहे हैं। उन्हें केवल यही कष्ट है कि वो अपनी शिक्षा पूरी कर अभी तक आप लोगों से आकर नहीं मिल सके। देवराज इंद्र ने आपको धैर्य रखने के लिए संदेश भेजा है और कहा है कि कर्ण के कवच की चिंता न करें। उसके लिए देवराज स्वयं प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने आपको और भीमसेन को प्रणाम, नकुल सहदेव को स्नेह और द्रौपदी को प्रेम सूचित किया है। पांडवों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। युधिष्ठिर ने अनुरोध किया, भगवन, जब तक अर्जुन शिक्षा पूरी करके आते हैं तब तक हमें आप तीर्थों के दर्शन करा दें। महर्षि नारद ने मुझे आज्ञा की है कि आपके सभी स्थान देखे हुए हैं। लोमश शांत स्वर से बोले, युधिष्ठिर, तीर्थ दर्शन की लालसा बड़े भाग्यवान मनुष्य में पैदा होती है। तीर्थों में बड़े बड़े तपस्वियों के भी दर्शन होते हैं और यों तो तीर्थ प्राकृतिक सौंदर्य के आगार हैं ही। मैं 2 बार समस्त भारतवर्ष की तीर्थों की यात्रा कर चुका हूं। अच्छी बात है, इस पवित्र संकल्प में मैं अवश्य सहायक हूंगा।
महाराज युधिष्ठिर ने वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर विनयपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, आप लोगों को मेरे साथ तीर्थ भ्रमण में विशेष कष्ट होगा, अतः आप अब महाराज धृतराष्ट्र के यहां लौट जाइए। मुझे विश्वास है कि वो आप लोगों के प्रति विरोधाचरण न करेंगे, और यदि वहां आप लोगों को स्थान न मिले तो आप लोग पांचाल चले जाएं। वहां पांचाल राज संबंध का विचार कर आप लोगों को अवश्य ही आदरपूर्वक बसा लेंगे। निश्चित पुष्य नक्षत्र में जप यज्ञ और स्वास्थ्य पाठ करके लोमश ऋषि के साथ पांडव तीर्थ भ्रमण के लिए नैमिषारण्य की ओर चले। साथ पुरोहित धौम्य तथा रहे सहे ब्राह्मण भी थे। मार्ग में तरह तरह की कथाएं अपने अपने गिरोह में होती जाती थीं। यथा समय सब लोग गोमती नदी के तट पर स्थित सुप्रसिद्ध नैमिषारण्य में आकर उपस्थित हुए। यहां से अधिक ऋषि कभी भारत के किसी तपोवन में न थे। सब लोग तपोवन की शांत शोभा देखकर मुग्ध हो गए। यहाँ प्रयाग, वेद तीर्थ और गया आदि तीर्थों में ऋषियों तथा प्राकृतिक रम्यता के दर्शन करते, अनेकानेक कथाएं सुनते हुए सब लोग गंगा सागर नाम के प्रसिद्ध तीर्थ में उपनीत हुए। अपार जलराशि की वीची संकुल लीला ब्रह्म और संसार का दिव्य ज्ञान देने लगी। महाराज युधिष्ठिर को तीर्थ बहुत ही सुहावना मालूम दिया। यहां से वो दक्षिण की ओर चले। वैतरणी नदी तथा कलिंग राज्य को पार कर दाहिने हाथ को चलते हुए सुदूर प्रभास तीर्थ में आए। यहां यादवों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। सुभद्रा बड़े स्नेह से द्रौपदी से मिली। उनके तीर्थों के चले चरणों की धूलि ग्रहण कर अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगी। बलराम जुए के अन्याय का उल्लेख करते हुए पांडवों की दशा पर दुखी हुए। कृष्ण ने भाग्य पर सारा दोष मढ़ा। सात्विकी ने रोष में आकर कहा, इस अन्याय का बदला ये होगा कि हम ही यादव लोग अपनी सेना लेकर कौरवों पर चढ़ाई करें और उन्हें मारकर पांडवों का राज्य उन्हें वापस दें। धर्मपुत्र युधिष्ठिर बोले, नहीं, हमें वनवास की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही होगी, नहीं तो अधर्म होगा। इसके बाद यदि युद्ध की ही नौबत आई तो कोई बात नहीं। कृष्ण को युधिष्ठिर की नीति से युक्ति युक्त पसंद आई। बलराम मुस्कुराकर बोले, युधिष्ठिर सत्य ही धर्मराज हैं। बड़ी मेहमानदारी के बाद यहां से भी पांडवों की चलने की तैयारी होने लगी। यहां से वे उत्तर को चले। सरस्वती नदी पार करते हुए सिंधु तीर्थ होकर कश्मीर पहुंचे। वहां से विपाशा नदी उतरकर हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुंचे। इस पार्वत्य प्रांत के सभ्य राजा ने पांडवों का बड़ा सम्मान किया। यहां अतिथि रूप में रहकर पांडवों ने मार्ग श्रम दूर किया। यहां से लोमश मुनि मनोहर पर्वतों के दुर्गम मार्गों से पांडवों को गंधमादन शिखर की ओर ले चले। पहाड़ी बीहड़ रास्तों से चलते हुए द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ। भीमसेन उन्हें सहारा देते हुए धीरे धीरे ले चले। महर्षि लोमश के बतलाने पर सब लोगों ने गंधमादन और बद्रिकाश्रम के बीच से बहती हुई भगवती भागीरथी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर सब लोग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। बड़ी ऊंची चढ़ाई थी। इसी समय जोर से आंधी चली। एक एक गिरी शिला के साथ मिलते हुए शिलाओं के ढेर गिरने लगे। बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े पेड़ों के तने पकड़े आड़ में बैठे हुए पांडवों ने जान बचाई। इसके बाद जोर से पानी बरसने लगा। जान आफत में थी। द्रौपदी के पैरों से खून के फव्वारे छूटने लगे। ऐसी संकटजनक परिस्थिति देखकर भीम ने घटोत्कच को याद किया। पिता को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसी वक्त ये वीर आकर हाजिर हुआ और भीम को प्रणाम किया। भीम ने कहा, तुम्हारी माता द्रौपदी अब चल नहीं सकती। मार्ग दुर्गम है। नकुल सहदेव को भी कष्ट है, पर वे किसी तरह चले चलेंगे। घटोत्कच ने सहानुभूति सूचक स्वर में कहा, पिताजी मेरे और भी साथी हैं, मैं उन्हें बुलाता हूं। आप में से किसी को पैदल न चलना होगा। ये कहकर उसने क्षण मात्र में अपने अनेकानेक साथियों को बुला लिया। वे लोग पांडवों तथा महर्षि लोमश आदि को कंधे पर बिठाकर एक अत्यंत सुहावने स्थान पर ले आए। भीमसेन की हनुमान जी से भेंट, कमल लाना। बद्रिकाश्रम के इस रम्य वन की शोभा पांडवों को बहुत पसंद आई। कल कल नाद करते पहाड़ों से झरने उतर उतर कर जाह्नवी से मिल रहे थे। पर्वतीय रंग बिरंगी चिड़ियां जैसी समतल भूमि पर उन्हें नहीं देख पड़ी, डालों पर मधुर स्वर से प्रकृति के मंगल गीत गा रही थीं। हिम पर पड़ती हुई सूर्य की रश्मि से अनेक प्रकार के आश्चर्यकर सुंदर वर्ण बदल रहे थे, जैसे स्वर्ग के जगमग चित्रित स्वर्ण द्वार का ही रूप हो। वहां सभी के मुखों पर
निष्काम भाव, शांति विराज रही थी। एक दिन 1000 दलों वाला एक कमल किसी तरह हवा से उड़कर द्रौपदी के पास आकर गिरा। उसकी मंजुल शोभा देखकर, उसकी सुगंध से दूरतर क्षेत्र को भी मोद मिलता हुआ जानकर द्रौपदी ने भीमसेन से प्रणय का अनुरोध कर कहा, देखो प्रिय, ये फूल तो मैं धर्मराज को भेंट करने के लिए जा रही हूं, पर यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो ऐसे ही फूल मेरे लिए और ले आओ। उस तरफ से उड़कर आया है, कहीं उधर ही खिलता होगा। कहकर चपल चरणों से द्रौपदी धर्मराज को फूल उपहार देने चली गई। भीम कुछ देर तक प्रिया की चपलता को देखते रहे, फिर गदा उठाकर उसी तरफ को चल दिए। कुछ ऊंचे चढ़ने पर उन्हें उसी कमल की सी सुगंध मिलने लगी। पहाड़ चढ़ जाने के बाद भीमसेन को एक बड़ा केले का वन मिला। एक पगडंडी वन के बीच से गई थी, उसी पर चलने लगे। जहां रास्ता न मिलता वहां केले के पेड़ उखाड़ कर रास्ता कर लेते थे। इस उत्पात से वन के बंदर और हिरन आदि डर कर इधर उधर भागने लगे। भीमसेन कुछ बढ़े तो देखा, एक बड़ा सा बंदर बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। उसके पास जाकर भीमसेन ने जोर से हाँक लगाई। उस गर्जना से वहां के पशु पक्षी डरकर चारों ओर भागने और उड़ने लगे, पर बंदर अपनी जगह से न हिला। भीम ने डांट कर कहा, तू रास्ता क्यों नहीं छोड़ता? बंदर बोला, बुढ़ा हो गया हूं, उठ नहीं पाता, मेरी पूंछ को एक तरफ को कर दो, फिर चले जाओ। भीम ने सोचा, ठीक है, पूंछ पकड़कर इन्हें ऐसा फेंका जाए कि बिना चढ़े किसी केले के पेड़ पर चढ़ जाए। सोचकर बाएं हाथ से पूंछ पकड़कर उठाया, पर बंदर न हिला। तब गदा बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उठाने लगे, फिर भी बंदर न उठा। ये देखकर भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ लजाए भी, पर हिम्मत करके गदा जमीन पर रखकर दोनों हाथों पूरे जोर से पूंछ पकड़कर उठाने लगे। बंदर फिर भी न हिला। भीमसेन बहुत लज्जित हुए, हाथ जोड़कर सामने आ खड़े हुए और विनयपूर्वक परिचय पूछा। उत्तर मिला, मैं रामचंद्र जी का दास हूं, मुझे हनुमान कहते हैं। भीमसेन चरणों पर गिर पड़े, पैरों की धूलि मस्तक पर लगाई। महावीर बोले, भीम, तुम एक रिश्ते में मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारा जन्म भी पवन के अंक से हुआ। मेरी इच्छा तुमसे परिचय प्राप्त करने की थी। पुनः प्रणाम कर भीम ने अपने भाइयों की विपत्ति की कथा महावीर जी को सुनाई और महाभारत में पांडवों के पक्ष से लड़ने को आमंत्रित किया। महावीर ने कहा, भीम, वहां हमारा प्रतिभट कौन होगा? फिर हम तो केवल राम के कार्य के लिए लड़ सकते हैं। भीम ने कहा, तो आप आइए अवश्य और मेरे भाई अर्जुन के नंदी घोष रथ की ध्वजा पर बैठकर भारत का युद्ध देखिए। भीमसेन का ये आमंत्रण महावीर ने मंजूर किया। भीम ने फिर कमल दिखाकर उसका पता पूछा। महावीर ने सामने वाले गंधमादन पर्वत पर बतला दिया और कहा कि वहां एक सरोवर है, उसके अधिपति कुबेर हैं। उसी सरोवर पर ऐसे कमल खिले हुए हैं, पर वहां रक्षक रहते हैं। महावीर को भक्तिपूर्वक भूमिष्ठ प्रणाम करके भीमसेन उस सरोवर की तरफ चल दिए। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर भीम ने देखा कि कई झरने एकत्र होकर एक जगह सरोवर का आकार प्राप्त कर बह रहे थे। वहीं सहस्त्रदल कमल खिले हुए थे, पर वो सरोवर यक्षों से सुरक्षित हो रहा था। भीमसेन सरोवर के किनारे गए और उतरकर फूल तोड़ने लगे। जब लेकर चले तब यक्षों ने उन्हें रोककर उनका नाम और उस तपोभूमि में गदा लेकर आने और फूल तोड़ने का कारण पूछा। भीम ने अपना नाम बतलाते हुए कहा कि क्षत्रियत्व की रक्षा के लिए वो अपना शस्त्र गदा लिए रहते हैं और वहां वो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कृष्णा के साथ स्वर्ग से अर्जुन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय वो सरोवर से कमल ले आने के लिए आए हैं। रक्षकों ने कहा, ये हमारे स्वामी कुबेर का प्यारा सरोवर है, वो यहाँ जल विहार किया करते हैं, आपको फूल तोड़ने का क्या अधिकार था? भीम ने कहा, पूजा के लिए कहीं से भी फूल तोड़े जा सकते हैं, बकबक मत करो। रक्षक यक्ष ऐसा उत्तर सुनकर क्रुद्ध हो गए और वहीं फूल रख देने को कहा। इससे भीम को गुस्सा आया और वो रक्षकों को मारने लगे। कुछ पिटे हुए रक्षक कुबेर को संवाद देने तथा और सहायक बुला लाने के विचार से भगे हुए गए और सब हाल कुबेर को जाकर सुनाया। अर्जुन की प्रतीक्षा करते हुए पांडव आए हुए हैं। सुनकर कुबेर ने वहीं रहकर फूल मूल आदि का इच्छानुसार भोग करने को पांडवों के पास आदर प्रार्थना के तौर पर कहला भेजा। भीम को बहुत देर तक लौटते हुए न देखकर धर्मराज ने कृष्णा से पूछा और ये जानकर कि भीम कमल के फूल लेने गए हैं, भीम से किसी की तकरार हो जाने की शंका कर अपने साथियों को लेकर घटोत्कच की सहायता से उधर ही को चले। जब धर्मराज अपने दल के साथ वहां पहुंचे उस समय भीमसेन
यक्षों को घायल कर गदा लिए हुए लड़ने को ललकार रहे थे। भीम को देखकर धर्मराज बड़े चिंतित हुए। पास जाकर देखा तो भीम को कोई चोट न लगी थी। भीम को उन्होंने छाती से लगाकर कहा, ये सिद्धों की जगह है, यहां तुम्हें तकरार न करनी थी। कुछ देर बाद कुबेर का दूत संवाद लेकर आ पहुंचा। इस प्रकार प्रियजनों के साथ पांडव गंधमादन में ही अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। उधर सब प्रकार की शिक्षाओं से पूर्ण हो अर्जुन ने इंद्र से चलने की आज्ञा मांगी। देवराज ने अनेक प्रकार के आभूषण आदि देकर अर्जुन को विदा किया। मातली रथ पर उन्हें बैठाकर स्वर्ग से मर्त के लिए रवाना हुए। आकाश से उतरते हुए शुभ्र ज्योति की तरह इंद्र का रथ अर्जुन को लेकर गंधमादन पर्वत पर आया। चारों भाई पांडव तथा पांचाली 5 वर्ष के बाद अर्जुन को पाकर प्रसन्नता के समुद्र में जैसे बह चले। अर्जुन ने गुरुजनों को प्रणाम कर छोटे भाइयों को स्नेह दे स्वर्ग के पाए हुए उपहार तथा आभरण पांचाली को पहना दिए। फिर आराम तथा भोजन पान के पश्चात निश्चिंत चित्त से सबको अपनी समस्त साधना की कथाएं सुनाने लगे। दुर्योधन आदि को बंधन से मुक्त कराना। गंधमादन पर्वत से पांडव द्वैत वन को चले। वहां से पुनः काम्यक वन की यात्रा की। यामुन नाम के पर्वत के पास वाले घोर वन में फल मूल की खोज में गए भीम एक विशाल अजगर की खींची सांस से खिंचने लगे। ये सर्पराज पांडवों के कुल के शाप भ्रष्ट राजा नहुष थे। अगस्त्य मुनि ने अपराध के कारण इन्हें शाप दिया था। भीम बड़ी विषम परिस्थिति में पड़े। इसी समय इन्हें खोजते हुए धर्मराज वहां आ पहुंचे। सांप के कुछ धार्मिक प्रश्नों का उत्तर देकर भीम को उसके ग्रास से बचा लाए। पांडवों के काम्यक वन पहुंचने पर श्रीकृष्ण उनसे आकर मिले। अर्जुन से बहुत दिनों से मुलाकात न हुई थी। अर्जुन की तपस्या तथा दिव्य वस्त्रों की प्राप्ति की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। द्रौपदी को धैर्य देकर के उनके 5 लड़के द्वारका में प्रसन्न हैं। सुभद्रा बड़े स्नेह से उनकी देखरेख तथा पालन पोषण करती है और प्रद्युम्न उन्हें सब प्रकार की अस्त्र शिक्षा दे रहे हैं। पांडवों से विदा हो वो द्वारका गए। यहां से पांडव पुनः द्वैत वन को चले गए। धर्मराज की आज्ञा से लौटे हुए ब्राह्मणों के मुख से पांडवों की तपस्या तथा कठोर दुख की कथा सुनकर महाराज धृतराष्ट्र रोने लगे। फिर अर्जुन की तपस्या तथा वर प्राप्ति की बातें सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि ऐसे वीर को विजय पाने की कोई शंका न थी और उन्हीं के पुत्रों के भाग्य मंद थे। पांडवों की बातों से जलकर एक दिन दुर्योधन कर्ण और शकुनी के साथ परामर्श करने लगा। निश्चय हुआ कि अपना अपार वैभव पांडवों को चलकर दिखाना चाहिए। साथ ही धन रत्न हाथी घोड़े तथा रथों पर अपनी रानियों को भी लेकर चले। हमारा ऐश्वर्य देखकर पांडवों को ईर्ष्या होगी और उस आग से वे जल जलकर अशक्त होते रहेंगे। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र से ये कहा जाए कि द्वैत वन में हमारी गऊएं रहती हैं, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। मौका मिलने पर शिकार खेलने का भी विचार है। पांडवों से हम न मिलेंगे। दुर्योधन ने एक दिन बड़े दुलार से द्वैत वन जाने की इच्छा प्रकट करते हुए पिता से आज्ञा मांगी। महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की पहले निश्चित की हुई बातें मालूम होने पर भी आज्ञा दे दी। फिर क्या था, बड़ी शान से सजावट होने लगी। हाथियों पर सुनहरे हौदे कस दिए गए। सोने और चांदी के बड़े बड़े हीरे और मोतियों की झालर से जगमगाते हुए मखमल की ऊंची गद्दी वाले रथ तैयार हो गए। कर्ण और शकुनी के साथ दुर्योधन अपना रनिवास भी साथ लेकर सैन्यों के तुमुल कोलाहल के मध्य अपने ऐश्वर्य का अद्भुत प्रकाश दरिद्र राज्यच्युत पांडवों को दिखाने के उद्देश्य से चला। यथा समय वो मदमत्त दल द्वैत वन में आ पहुंचा। वन के जीव जंतु भीषण कोलाहल से चौंक कर चारों ओर भागने लगे। पांडवों को भी वहां के ऋषियों से महाराज दुर्योधन का रानियों के साथ गोधन देखने और शिकार करने के लिए द्वैत वन आना मालूम हुआ। किसी किसी ने उनकी अपार साज सज्जा की तारीफ की। ये भी कहा कि उनका भीतरी उद्देश्य पांडवों को ऐश्वर्य दिखाकर चकित कर देना है। धर्मराज युधिष्ठिर सुनकर चुप रह गए। वन के विशाल भूभाग में खीमे गड़ चुके थे। कर्ण और शकुनी के साथ दुर्योधन शिकार में मत्त था। रोज बाघ शेर वाराह आदि जंगली जीव मार मार कर लाए जाते थे। एक दिन दुर्योधन की इच्छा रानियों को लेकर वहीं के सरोवर में स्नान करने की हुई। सरोवर के किनारे पांडव कुटी बनाकर रहते थे। दुर्योधन को इस प्रकार वहां जलकेली करके पांडवों के समक्ष ऐश्वर्य प्रदर्शन आसान जान पड़ा। सरोवर के दूसरे किनारे की जमीन साफ करने के लिए आदमी भेजे गए।
पर उस समय गंधर्वों का राजा चित्रसेन अपने साथी गंधर्वों तथा अप्सराओं के साथ जलकेली के विचार से वहां जाकर उसी तट पर ठहरा हुआ था। दुर्योधन के आदमी वहां गए तो गंधर्वों ने कहा कि हम पहले से आए हुए हैं, जब तक हम नहाकर चले न जाएंगे तब तक वहां कोई दूसरा नहाने के लिए न आ सकेगा। सिपाही लौट गए। उनकी जबानी गंधर्वों की अहंकार भरी बात सुनकर दुर्योधन तमतमा उठा। कहा, सशस्त्र सेना लेकर साथ जाओ और गंधर्वों को वहां से निकाल बाहर करो। दोबारा दुर्योधन की सेना सरोवर के किनारे गई। उस समय चित्रसेन अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था। कुछ सैनिकों ने जाकर कहा, ए गंधर्वो, धृतराष्ट्र के पुत्र, कुरुवंश के सूर्य, महाजेता महाराज दुर्योधन यहां शीघ्र स्नान करने आ रहे हैं। तुम लोग बहुत जल्द ये स्थान छोड़ दो। सैनिकों की ऐसी गर्वोक्ति सुनकर गंधर्व हंसने लगे। किसी ने कहा, अंधे के अंधा ही होता है। किसी दूसरे ने कहा, पीट कर भगा दो इन्हें, लात के लोग बात से राह पर नहीं आते। इस तरह दोनों ओर से घोर संग्राम छिड़ गया। गंधर्वों ने दुर्योधन के सैनिकों को भगा दिया। दुर्योधन के पास भागे हुए सैनिक गए और सारा समाचार सुनाया। सुनकर कर्ण तथा शकुनी के साथ सारी सेना लेकर दुर्योधन भी मैदान में आ गया और घोर युद्ध छिड़ गया। कर्ण की करारी चोटों से गंधर्व बहुत व्याकुल हुए। अब तक चित्रसेन सरोवर में अप्सराओं के साथ स्नान कर ही रहा था। गंधर्वों की सेना को व्याकुल तथा अस्तव्यस्त होकर भागती हुई देखकर अपना विशाल धनुष लेकर वो युद्धस्थल पर आ पहुंचा। चित्रसेन अविराम जलधारा की तरह कौरवों की सेना पर बाण बरसाने लगा। कौरव सेना व्याकुल होकर भागने लगी। कर्ण को प्रबल पड़ता देखकर उसने सम्मोहनास्त्र का संधान किया। तीर के छूटने पर बचे हुए लोगों को मोह आ गया। होश में आते आते कर्ण को चित्रसेन ने विरथ कर दिया। डरकर कर्ण दूसरे रथ पर चढ़कर भाग गया, पर दुर्योधन डटा रहा। क्रुद्ध गंधर्वराज ने पाश के प्रयोग से दुर्योधन को बांध लिया। फिर कौरवों की महिलाओं को भी कैद कर लिया। पश्चात सबको रथों पर बैठाकर स्वर्ग ले चला। दुर्योधन बड़ा लज्जित हुआ। महिलाएं त्रस्त होकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को सहायता के लिए पुकारने लगीं। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी कुटी में बैठे हुए व्योम मार्ग से सहायता की पुकार सुनी। महिलाएं ये भी कह रही थी कि गंधर्व बांधे लिए जा रहा है। धर्मराज अधीर हो गए। भीम ने कहा, महाराज, दुर्योधन के पापों का प्रायश्चित ईश्वर ने गंधर्वों द्वारा दिला दिया। अब हमें चुपचाप यहीं बैठ रहना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर असंतुष्ट होकर बोले, भाई, ये भाव ठीक नहीं। गंधर्व दूसरी जाति के, फिर यहाँ हमारी महिलाएं भी हैं। ये हमारी ही इज्जत जा रही है। हमारा जो आपस का विवाद है उसे हम ही समझेंगे। जब बाहर का कोई हमें दबाएगा तब हम 105 भाई उससे लड़ने के लिए हैं। भीम, तुम सेनापति होकर अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर इसी वक्त जाओ और अपनी देवियों तथा भाई दुर्योधन को मुक्त करो। महिलाओं का पक्ष लेते हुए देखकर युधिष्ठिर के प्रति श्रद्धा से द्रौपदी का मस्तक नत हो गया। उन्होंने धर्मराज की धर्ममूर्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भीम भाइयों के साथ मैदान में आकर खड़े हुए और जोर से हाँक लगाकर गंधर्व को ललकारा। अर्जुन ने कहा, दादा, तुम तब तक ठहरो। गंधर्व आकाश मार्ग में है, मैं उसके रथ की गति रोक दूं। ये कहकर वीर अर्जुन ने दिग्बंधन शर द्वारा गंधर्व के रथ की गति रोक दी। इधर भीम बार बार युद्ध के लिए ललकार रहे थे। चित्रसेन को पहले बड़ा गुस्सा लगा। रथ को आगे बढ़ता हुआ न देखकर पांडवों को भी वैसी ही शिक्षा देकर उसने आगे चलने का निश्चय किया। आकाश से पांडवों पर तीक्ष्ण तीरों की वर्षा होने लगी, पर महावीर अर्जुन से गंधर्व की अस्त्र विद्या एक न चली। गंधर्व के संपूर्ण दिव्यास्त्रों को काटकर महाकर्षण अस्त्र द्वारा अर्जुन ने बलपूर्वक गंधर्व को आकाश मार्ग से नीचे उतारा। अर्जुन की अद्भुत शिक्षा स्वर्ग में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। चित्रसेन हृदय से घबरा गया। रथ नीचे उतरा तब भीम रथ के पास गदा लिए पहुंचे और चित्रसेन को निष्क्रिय देखकर महिलाओं के साथ दुर्योधन को उतार लिया। अर्जुन ने अपनी मंत्रपूर्ण शरशक्ति वापस ले ली। फिर हंसते हुए गंधर्वराज के पास गए और मित्र को हृदय से लगाया। चित्रसेन ने कहा, पांडव, तुम्हारी महत्ता को न समझ सकने वाला दुर्योधन कितना पापी है। वो तुम्हें अपना ऐश्वर्य दिखलाने के विचार से आया था। दोनों मित्र हंसकर मिले। फिर कौरव परिवार को साथ लेकर भीमसेन महाराज युधिष्ठिर के पास चले। दुर्योधन ने धर्मराज को लज्जित होकर प्रणाम किया। धर्मराज ने स्नेह से भाई को आशीर्वाद दिया। द्रौपदी बड़े प्रेम से कौरवराज कुलवधुओं से मिली।
चलते समय दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम हमसे जो चाहो वर मांग लो। अर्जुन ने उत्तर दिया, दुर्योधन, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो समय आने पर मैं तुमसे वर मांगूंगा। इस प्रकार पांडवों से क्षीण प्रभ होकर कुरुराज दुर्योधन अपनी राजधानी को आए। द्रौपदी हरण। एक दिन दुर्योधन की बहन दुशला का पति सिंध का राजा जयद्रथ अपनी सेना के साथ काम्यक वन से होकर गुजरा। पांडव उस समय द्वैत वन से चलकर फिर काम्यक वन आ गए थे। उस समय आश्रम सूना था। पांचों पांडव शिकार के लिए निकले थे। केवल द्रौपदी आश्रम में थी। जयद्रथ दूसरे विवाह के इरादे से निकला हुआ शाल्व राज्य को जा रहा था। द्रौपदी पल्लवों के भार से झुके हुए एक पेड़ की डाल पकड़े एकांत में खड़ी कुछ सोच रही थी। मुख पर पड़ती सूर्य की किरणें उसकी अपार रूप राशि को और स्पष्ट तथा सुंदर रूप से प्रत्यक्ष करा रही थी। वन में चारों ओर अध खुली मधुभरी हवा से हिलती कलियों को घेर कर भौरे गूंज रहे थे। समय बड़ा ही सुहावना हो रहा था। इसी समय आते हुए सिंध नरेश जयद्रथ ने द्रौपदी की वो दिव्य मुख कांति देख ली। कामी के हृदय को रूप की किरणों के तीर पार कर गए। वो व्याकुल हो गया। फिर कोटिकास्य नाम के एक दूत को द्रौपदी के पास समझाकर भेजा। राजपुरुष के रूप से एक अनजाने को आता हुआ देख द्रौपदी डाल छोड़कर संभल कर खड़ी हो गई। उस पुरुष ने द्रौपदी से कहा, सुलोचने, मैं शिवराज का पुत्र कोटिकास्य हूं। वो जो अनिमिष आंखों से उस सरोवर के तट से तुम्हारी ओर देख रहे हैं, महावीर युवक सिंध राज्य के अधिपति जयद्रथ हैं। उनके साथ उनके अधीनस्थ कई और राजे हैं। तुम्हारा परिचय क्या है? भद्र। द्रौपदी बोली, ऐसे एकांत स्थान में आपसे वार्तालाप मेरे लिए अनुचित है। आपने अपना विशद परिचय दिया, इसलिए मैं भी आपको अपना परिचय दे दूं। पश्चात आप लोगों का यथोचित सत्कार मेरे पति आकर करेंगे। मैं पांचाल राज द्रुपद की कन्या और पांचों पांडवों की परिणीता पत्नी हूं। टिकने की बात सुनकर कोटिकास से प्रसन्न होकर जयद्रथ के पास चला और सारा हाल उससे जाकर कहा। मौका अच्छा देखकर जयद्रथ आश्रम के लिए चला। द्रौपदी अतिथि सत्कार के लिए आश्रम में रहे सहित थोड़े से फल फूल लेकर तैयार होने लगी। जयद्रथ पर काम का पूरा प्रभाव पड़ चुका था और वो द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। कुटी में जाकर आसन ग्रहण करके उसने द्रौपदी से कुशल प्रश्न किया। संक्षेप में अपने तथा पतियों के मंगल समाचार देकर द्रौपदी ने भी जयद्रथ के राज्य, सेना और कोष की कुशल कामना की। द्रौपदी को खींची हुई जानकर जयद्रथ ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पतियों को मारकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। इस नीचता से द्रौपदी को क्रोध आ गया और जयद्रथ को उसने कुछ कड़ी बातें सुना दी। कामी जयद्रथ हंसता हुआ बोला, वामे, तुम्हारी गालियां भी मुझे प्रिय मालूम देती हैं। ऐसा कहकर वो द्रौपदी को पकड़ने के लिए बढ़ा। डरकर कृष्णा धौम्य को पुकारने लगी, पर जयद्रथ ने बलपूर्वक द्रौपदी को उठाकर अपने रथ पर बैठा लिया। धौम्य ने बहुत फटकारा और भय दिखाया कि पांडव तुझे इसका बड़ा बुरा फल चखाएंगे, किंतु वो रथ बढ़ाकर वन से भागा। इसी समय पांडव भी शिकार खेलकर आ गए। जयद्रथ बहुत थोड़ी दूर गया था, वन की सीमा भी पार न कर पाया था कि द्रौपदी हरण की खबर पाते ही भीमसेन गदा लिए उसी हालत में दौड़े। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, इसे मारना मत, ये बहन दुशला का पति है। भीम के पीछे अर्जुन भी दौड़े। भीम थोड़ी ही देर में निकट पहुंच गए। भीम का वज्र गंभीर सिंहनाद सुनकर द्रौपदी आश्वस्त हुई। जयद्रथ के दल में खलबली मच गई। कोटिकास रथ बढ़ाकर जयद्रथ की रक्षा के लिए आया, पर क्रुद्ध भीम का उस समय काल भी सामना न कर सकता था। उनके एक ही गदा प्रहार से रथ और घोड़े समेत कोटिकास का मस्तक चूर्ण हो गया। अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि जयद्रथ की सेना की गति रुक गई। वे घूमकर लड़ने को विवश होने लगे, पर चोर की जान कितनी। जयद्रथ द्रौपदी को वहीं छोड़कर रथ लेकर भागा। सेना भी छत्रभंग होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगी। भीम और अर्जुन द्रौपदी को आदरपूर्वक ले आए। भीम का गुस्सा ठंडा न हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आप लोग आश्रम में चलकर द्रौपदी को आश्वस्त करें, मैं तब तक जयद्रथ को देख लूं। अर्जुन ने कहा, दादा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कृष्णा की रक्षा तथा सेवा
नकुल और सहदेव अच्छी तरह कर लेंगे। युधिष्ठिर ने फिर याद दिला दी कि जान से न मारना। दोनों भाई दौड़ चले। दूर जयद्रथ के जाते हुए रथ को देखकर अर्जुन ने अव्यर्थ तीर छोड़कर रथ के पहिए काट दिए। परिस्थिति विषम देखकर जयद्रथ रथ से कूद कर भागा। भीम पकड़ने के लिए दौड़े। अर्जुन पीछे पीछे दौड़ते हुए कहने लगे, दादा मैं तुम्हारे साथ दौड़ न पाऊंगा, पर उसे जान से न मारिएगा। भीम क्षण भर में जयद्रथ के पास पहुंच गया और उसे उठाकर दे मारा। नीचे डालकर घोट रहे थे, तब तक अर्जुन भी पहुंच गए। अर्जुन ने छुड़ाकर कहा, दादा लाओ, इसका सिर मूड़ दें। भीम पकड़े रहे। अर्जुन ने अर्धचंद्र बाण से उसका सिर मूड़ दिया, फिर बांधकर द्रौपदी के पास ले चले। जयद्रथ की बुरी दशा देखकर करुणार्ध हो द्रौपदी ने छुड़वा दिया। इस अपमान से दुखी होकर जयद्रथ वन में जब भगवान शंकर की तपस्या करने लगा, उन्हें प्रसन्न कर पांचों पांडवों को जीतने का वर मांगा। शंकर ने कहा, अर्जुन को छोड़कर और किसी से न हारोगे। कर्ण को शक्ति प्राप्ति। वन में गंधर्व से पराजित होने के बाद कर्ण के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भाव बढ़ गया। अर्जुन को पराजित करने की आशा से वो तपस्या करने लगे। पुत्र अर्जुन की मंगल कामना से इंद्र कर्ण की तपस्या से बहुत घबराए। उन्होंने निश्चय किया, कर्ण संसार का इस समय सर्वश्रेष्ठ दानी है। यदि ब्राह्मण का वेश धारण कर इससे कुंडल और कवच मांग लेंगे तो निस्संदेह अर्जुन का कल्याण होगा। कुंडल और कवच के रहते अर्जुन कर्ण को मार नहीं सकते। ये सोचकर इंद्र कर्ण के पास चले। सूर्य को भी इसी तरह अपने पुत्र कर्ण पर प्रेम था। उन्होंने सोचा, यदि देवराज कुंडल कवच मांग ले जाएंगे तो कर्ण के लिए हार अनिवार्य होगी। उन्होंने कर्ण से आकर कहा, वत्स कर्ण, देवराज इंद्र तुम्हारे पास भिक्षार्थ आ रहे हैं। कर्ण ने कहा, पिता ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं द्वार से प्रार्थी को विमुख न करूंगा, चाहे उस प्रार्थना में मुझे प्राण संशय भी देख पड़े। सूर्य बोले, वत्स, प्राण संशय ही है। इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण के वेश से तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आ रहे हैं, उन्हें न देना। महावीर कर्ण ने मुस्कराकर कहा, पिता, मैं सब तरह से देश में अधम गिना जाता हूं। तुम तो सब कुछ देखते हो। दुर्योधन का साथ मैंने इसलिए ग्रहण किया क्योंकि वो मनुष्य है। उसी ने मुझे मनुष्य के रूप में सब मनुष्यों के बराबर सबसे पहले माना। इसी मनुष्यता की रक्षा के लिए मैं अतिथि को विमुख नहीं करता। यदि देवराज अर्जुन की रक्षा के लिए भिक्षुक होकर कुंडल और कवच के रूप से मेरे प्राण लेने के लिए आ रहे हैं तो आए। पिता, संसार देखे कि इतना अधम कर्ण अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए प्राणों का भी दान कर सकता है, पर वो पांडवों की तरह धर्मात्मा फिर भी नहीं। महावीर कर्ण का मुखमंडल प्रच्छन्न व्यंग से उज्ज्वल हो गया। पुत्र को आशीर्वाद देकर भगवान सूर्य ने दुख के साथ प्रस्थान किया। थोड़ी देर में देवराज इंद्र वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए। कर्ण ने आदरपूर्वक अतिथि से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, कर्ण, मैंने सुना है तुम बड़े दानी हो। मैं तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आया हूं। अच्छा ब्राह्मण। कर्ण के होठों पर बड़ी ही मार्मिक मुस्कान खिंच गई। फिर उस महावीर महादानी ने तेज शस्त्र से शरीर का कवच और कुंडल काटकर इंद्र को दे दिया। एकटक इंद्र कर्ण का महान वीरत्व देखते रहे। उन्हें याद आया, ये वही महापुरुष है जिसने आचार्य परशुराम से शिक्षा प्राप्त करते समय जांघ पर मस्तक रखकर सोते हुए गुरु के निद्रा भंग की शंका करके जांघ में काटते हुए वज्र कीट की पीड़ा सह ली, पर जांघ नहीं हिलाई। इंद्र को बड़ी लज्जा लगी। जब वो कुंडल और कवच लेकर चलने लगे, पैर नहीं उठ रहे थे। अंत में लजाकर लौट पड़े। बोले, कर्ण, तुम धन्य हो। मैं देवराज इंद्र हूं। तुम वज्र को छोड़कर मुझसे वर की प्रार्थना करो। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवराज, आप अपने पुत्र की कल्याण कामना में व्रती हैं, ये मुझे मालूम था। सुनकर इंद्र ध्यान करके असलियत को समझकर बोले, हाँ कर्ण, तुम जानते थे। सूर्यदेव ने तुमसे कहा है, पर प्रतिदान में तुम अपनी क्षतिपूर्ति कर सकते हो। कर्ण ने कहा, आपकी ऐसी इच्छा है तो आप मुझे अपनी अमोघ शक्ति दान कीजिए। इंद्र ने शक्ति दे दी। फिर कहा, कर्ण, तुम जिस शत्रु पर इसे छोड़ोगे उसका वध अनिवार्य है, पर इसके बाद ये शक्ति हमारे पास चली आएगी।
ये कहकर अर्जुन के प्राणों की एक दूसरी शंका लिए हुए इंद्र ने वहां से प्रस्थान किया। यक्ष से भेंट। धीरे धीरे वनवास की अवधि समाप्त हुई। 1 साल अज्ञातवास का रह गया। महाराज युधिष्ठिर इस चिंता में थे कि कहाँ अज्ञातवास का समय पूरा किया जाए कि दुर्योधन को इसका पता न हो। इस प्रकार की चिंता करते हुए महाराज युधिष्ठिर कृष्ण तथा अपने भाइयों के साथ आश्रम में बैठे हुए थे कि एक रोता हुआ ब्राह्मण सामने आकर खड़ा हो गया। पूछने पर कहा, यहाँ एक हिरन आश्रम के डंडे में सींग खुजला रहा था। मेरी अरणी उसी डंडे में लटकाई हुई थी। वो हिरन की सींगों में लिपट गई। हिरन ने छुटाने की कोशिश की, पर छूटी नहीं। मैं छुड़ाने दौड़ा तो हिरन भाग गया। ब्राह्मण को दुखी देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दी कि हिरन को खोजकर अरणी ला दे। फिर खुद भी धनुष लेकर हिरन की खोज में निकले। बड़ी देर बाद वो हिरन मिला, पर वो पकड़ में न आया। उसे तीर मारने पर न जाने कैसे बच जाता था। पांडव बहुत घबराए। अंत में प्यास से व्याकुल होकर एक जगह पेड़ की छाह में बैठ गए। कुछ दूर पर एक तालाब था। पानी पीने और ले आने के विचार से नकुल, सहदेव और अर्जुन, भीम क्रमशः गए, परंतु एक आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले प्रश्न के उत्तर देने की बात न मानकर पानी पी लेने के कारण वे प्राण खो बैठे। जब युधिष्ठिर गए तब भी उसी तरह आकाशवाणी हुई, मेरे प्रश्न के पहले उत्तर दे दो, तब पानी पियो। युधिष्ठिर प्यास से व्याकुल होने पर भी खड़े हो गए, पर कोई देख न पड़ा। तब उन्होंने कहा, जो महाशय इस प्रकार बोल रहे हैं वो सामने आए। पर युधिष्ठिर ने देखा, एक हंस ने सामने आकर मनुष्य की वाणी में कहा, हाँ, ये मैं आ गया। युधिष्ठिर ने पुनः कहा, आप अपना परिचय दीजिए। उसने कहा, मैं यक्ष हूं। इसके बाद यक्ष ने प्रश्न करना शुरू किया। युधिष्ठिर उत्तर देते गए। युधिष्ठिर के सभी उत्तर सही हुए। यक्ष ने इस पर वर देने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने कहा, अज्ञानवश मेरे भाइयों का विनाश हुआ है, आप कृपा कर उन्हें जला दीजिए। यक्ष ने वैसा ही किया। युधिष्ठिर को यक्ष के कार्य से बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनयपूर्वक पुनः यक्ष से प्रार्थना की कि ऐसा कार्य कोई यक्ष नहीं कर सकता। मेरे भाई यक्षों से अधिक बलवान है, आप अपना सच्चा परिचय दीजिए। तब यक्ष ने कहा, मैं धर्म हूं युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र हो, तुम पुनः वर मांगो। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण की अरणी मांगी। फिर कहा, वनवास के 12 साल हम पूरे कर चुके हैं, अब 13वें साल हमें कोई पहचान न सके, आप ऐसा वर देकर स्थान निर्देश भी कर दीजिए। अरणी तथा वर देकर धर्म ने कहा, तुम लोग रूप बदलकर विराट नगर में जाकर रहो। ये कहकर धर्म अंतर्धान हो गए और पांडव प्रसन्नता से आश्रम को लौटे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 3रा भाग, वन पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।